उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। इंजीनियर सुधीर शर्मा का निलंबन तत्काल निरस्त है। कार्य क्षेत्र परिवर्तन, अनैतिक आदेशों पर रोक लगाई जाए। देख रहे हैं हिंदुस्तान रिपोर्टर में, ये तानाशाही नहीं चलेगी, मनमानी भी नहीं चलेगी। मांगे पूरी करे सरकार। ये मनमानी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा आओ चलते हैं समाचार की ओर और पूछते हैं कि ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। सर, अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है। मैं क्षेत्रीय सचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन से हूँ। यहाँ कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? दिनांक 24/12/2022 को एक हमारे और अभियंता साथी का निलंबन कर दिया गया शाहजहाँपुर में। अनैतिक निलंबन के विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनैतिक निलंबन हम इसलिए कहेंगे कि इस सस्पेंशन को कहीं से कहीं तक जो है इस सस्पेंशन को कहीं से कहीं तक जो है न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि टोटल जो है पावर कॉरपोरेशन में 25 जोन है, जिसमें से 8वें पोजीशन पे जो है हमारा बरेली जोन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। और बाकी के 17 जोन में किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ यहीं पे जो है यहीं पे स्वेच्छाधारी रवैये से इन मुख्य अभियंता महोदय और अधीक्षण अभियंता शाहजहाँपुर महोदय द्वारा जो है कार्रवाई की गई, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसी कार्यशैली का हम लोग लगातार विरोध करते रहेंगे। हम पहले 3 दिन जो है धरना हम लोग जो शाहजहाँपुर की यूनिट है उन्होंने शाहजहाँपुर में किया, उसके बावजूद भी कोई सुनने को नहीं तैयार हुआ। फिर 27 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पर नोटिस दिया कि हमसे वार्ता की जाए, उस पर भी मुख्य अभियंता महोदय द्वारा नहीं बुलाया गया किसी को। यहाँ पे आज शाहजहाँपुर में अभी एक्शन कौन है? वहाँ एसी कौन है? श्री प्रीतम सिंह सर हैं। उनसे भी वार्ता की गई, लेकिन उन्होंने भी जो है कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। उसके बाद नोटिस दिया गया यहाँ पे मुख्य अभियंता कार्यालय में, यहाँ से भी कोई वार्ता का प्रयास नहीं किया गया हम लोगों से। इसके आज दूसरा दिन है हमारे धरने का। अभी तक जो है देख लीजिए आप कि अभी तक कोई वार्ता का प्रयास नहीं किया गया है और लगातार रेवेन्यू अगर कम हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं, इनकी नीतियाँ हैं, क्योंकि पूरे महीने के 20 दिन सिर्फ नेबर पेड पे काम कराया जाता है। चीफ साहब के संज्ञान में है। चीफ साहब के जब स्वाभाविक सी बात है कि प्रांगण के उन्हीं के ऑफिस के सामने है, उनकी गाड़ी यहीं खड़ी है, आना जाना यहीं से है, तो उनके संज्ञान में न हो। बुलाया नहीं है अभी तक, उन्होंने बुलाया नहीं। समय हम लोगों ने नोटिस दिया इन्हें, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं बुलाया था किसी को बात करने के लिए। आप थोड़ा बताएं। मैं अमित सक्सेना, क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय संगठन। जैसा कि हम लोग इंजीनियर सुधीर शर्मा जी के अनैतिक निलंबन के विरोध में यहाँ पर मुख्य अभियंता प्रांगण उपस्थित हुए हैं और जिस बिना पर अवर अभियंता का निलंबन किया गया है कम रेवेन्यू के आधार पर, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि 17 जोनों से ऊपर हमारा जोन चल रहा है वर्तमान में, और सुधीर शर्मा जी एक अच्छे अवर अभियंता की तरह क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। उसके पश्चात भी बिना कोई स्पष्टीकरण लिए मनमाने तरीके से अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रांगण धरने पर बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल, अवर अभियंता। ये जो हम यहाँ धरना दे रहे हैं, नोटिस देने के बाद भी 2 दिन शाहजहाँपुर रहा धरना, उसके बाद से यहाँ हो रहा है। हमने मीटिंग करके पहले नोटिस दिया था, लेकिन उसका कोई संज्ञान न लेने की वजह से हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा, धरना देना पड़ा। आज धरने का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक मुख्य अभियंता महोदय ने वार्ता करना उचित नहीं समझा है। अभी तक कोई वार्ता नहीं की गई है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, जो हमारे साथी को सस्पेंड किया गया है वो बहाल नहीं किया जाएगा। हम इसी तरह धरना जारी रखेंगे। अभी पावर कॉरपोरेशन के हालात ये हैं कि पावर कॉरपोरेशन में 2 साथी हमारे पिछले हफ्ते में सुसाइड कर चुके हैं इसी तरह की नीतियों के चलते। लेकिन यहाँ हम बरेली में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अगर कोई भी हमारे साथी का उत्पीड़न करने की कोशिश करेगा तो हम उसे इसी तरह जवाब देंगे और हम इस लड़ाई को इसी तरह से जारी रखेंगे। उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में, चाहे वो कितना भी बाहुबली हो कोई भी अधिकारी। हम लड़ने के लिए उससे तैयार हैं। हम अपना विभाग का काम करते हैं, और ये जो पोजीशन है, रिवेन्यू की बात की जाती है। अब ये 2 दिन से जेईज स्ट्राइक पे हैं, तो इससे भी तो रिवेन्यू लॉस हो रहा है। उन अधिकारियों को ये नहीं दिखाई देता कि ये काम बंद होगा तो इससे कितना रिवेन्यू लॉस होगा। और एक चीज़ और है, क्या ये जेई का ही सर्किल में रिवेन्यू इस जेई का ही कम था? किसी एसडीओ का भी कम होगा, किसी एक्शन का भी कम होगा, किसी एससी का भी कम होगा। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? इन लोगों से बिना यहाँ पर मैन
मटेरियल, मैन पावर, इन सब का अभाव है। इसके अभाव में ये लोग बिना संसाधनों के काम करते हैं और उसके बाद भी इन लोगों पे कार्रवाई की जाती है। कभी इनसे ये नहीं पूछा जाता कि आपको फील्ड में काम करने में क्या समस्या आ रही है, किस वजह से ये काम नहीं हुआ। जिम्मेदारी ये पूरी टीम की है। अगर ये हमारा जेई जिम्मेदार है तो शाहजहांपुर के एससी भी उतने ही जिम्मेदार हैं और हमारे चीफ साहब भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अगर कहीं रेवेन्यू कम आ रहा है